हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जापानीज में फ्रूट्स नेम्स को कैसे बोला जाता है। फ्रूट्स को जापानीज में बोलते हैं कुदामोनो। तो आज हम कुदामोनो के नामों को ही जानेंगे कि जापानी में कैसे बोला जाता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ वोकैबुलरी सीख लेना या फ्रूट्स नेम सीख लेना इनफ नहीं है, उस वोकैबुलरी को हम सेंटेंस में यूज करके कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं वो भी देखना जरूरी है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दूंगी और इन फ्रूट्स नेम्स को यूज करके आप बता कैसे सकते हैं सेंटेंस में, वो भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और बिना टाइम वेस्ट करते हुए हाजी में माशो। तो सबसे पहला कुदामोनो है एप्पल। एप्पल को जापानीज में बोलते हैं रिंगो। रिंगो याद करने के लिए रिंगा रिंगा रोजेस गोल गोल घूमते थे, तो रिंगो गोल सा होता है, तो रिंगो बोलते हैं एप्पल को। स्ट्रॉबेरी को जापानीज में कैसे बोलते हैं? वैसे फ्रूट्स पार्क भी मैं गई थी, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो उसका लिंक मैं यहीं कहीं दे दूंगी, आप वो देख सकते हो। फ्रूट्स पार्क में भी मैंने काफी सारे फ्रूट्स के नाम उसमें बताए थे, तो उसमें स्ट्रॉबेरी भी एक था। तो अगर आपको याद है तो स्ट्रॉबेरी को जापानी में बोलते हैं इचिगो। इचिगो बहुत ही प्यारा सा वर्ड है ना, इचिगो। तो हमारा अगला कुदामोनो है बनाना। बनाना आपको जान के खुशी होगी कि जापानी में भी उसे बनाना ही बोलते हैं और जैसे लिखा जाता है वैसे ही बोलते हैं। तो ना बनाना बोलते हैं। और बनाना को कोई जापानी वर्ड नहीं है, तो इसलिए लिखा ये काताकाना में जाता है। तो जैसा कि मैं आपको कुछ पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अगर कोई जापान ओरिजिनेटेड वर्ड है या जापानी वर्ड है तो उसे या हम हिरागाना में लिखते हैं या कांजी में लिखते हैं। और जो जापानी वर्ड नहीं है, बाहर का है, नॉन जापानीज वर्ड है, उसे हम काताकाना में लिखते हैं। तो बनाना का कोई जापानी वर्ड नहीं है, इसलिए इसे काताकाना में लिखा जाएगा एज इट इज, ना। अगला कुदामोनो है वाटरमेलन। वाटरमेलन तरबूज बोलते हैं जिसको, तो तरबूज को जापानी में बोलते हैं सुइका। मैंने कैसे याद किया था कि तरबूज में काफी रस होता है ना, तो कोई भी रस वाली चीज या जूसी चीज जब हम इस तरीके से उसको खाते हैं तो सू वाली आवाज आती है। तो सुइका से सू से शुरू होता है, वाटरमेलन तरबूज सुइका। अगला कुदामोनो है ऑरेंज। ऑरेंज मेरा फेवरेट फ्रूट है, तो ऑरेंज को भी आप एज इट इज बगैर जापानी वर्ड यूज किए ऑरेंज की तरह ही बोल सकते हैं, बट उसे काताकाना में लिख देंगे हम, या जापानी प्रोनाउंसिएशन उसको देते हुए हम बोलते हैं ऑरेंजी। और ऑरेंज का एक जापानी वर्ड भी है जिसे बोलते हैं मिकान। तो या आप यूज कर सकते हैं ऑरेंज के लिए मिकान, या आप एज इट इज ऑरेंजी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कुदामोनो है हमारा ग्रेप्स, अंगूर। अंगूर को जापानीज में बोलते हैं बुदो को याद करने का तरीका अगर किसी के पास है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, वरना एज इट इज रट ले बुदो। पीच को जापानीज में कैसे बोलते हैं? पीच यानी कि शायद हिंदी में पीच को बोलते हैं आड़ू, तो आड़ू को जापानीज में बोलते हैं मोमो। इसको मैंने कैसे याद किया था कि थोड़ा पॉइंटेड सा होता है ना, ऐसे ऊपर उठा के बन सा होता है, तो ऐसे मोमोज को भी उठा के ऐसे बन सा कर देते हैं, तो मोमो। तो पीच को जापानीज में बोलते हैं मोमो। पपाया को जापानीज में क्या बोलते हैं? पपीता पपाया। इसको भी जापानी में एज इट इज ही हम बोलते हैं, पपाया ही रहता है, बस इसको जापानीज प्रोनाउंसिएशन दे देते हैं, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं पपाया बोलते हैं हम पपीते को। अगला कुदामोनो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी जापानीज में पाइनएप्पल ही रहता है, इसको भी हम जापानी प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलते हैं और काताकाना में लिखते हैं। तो पाइनएप्पल को कैसे बोलेंगे? पाइनएप्पल। अप्परू क्यों? क्योंकि एल होता नहीं है, आपको पता है जापानी में एल को वो र बोलते हैं, तो पाइनएप्पल मेरा एक फेवरेट फ्रूट है और शायद वो सबका ही फेवरेट है, और जापान में उसको सबसे ज्यादा लग्जूरियस फ्रूट भी बोला जाता है, वो है मैंगो। मैंगो को भी जापानी में मैंगो ही बोलते हैं, बस वही जापानी प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं मांगो को काताकाना में लिखा जाता है। और ये एक लग्जूरियस फ्रूट है, वहां पर बहुत ही महंगा मिलता है, और ऑक्शन में तो मुझे याद है न्यूज जब मैंने पढ़ी थी तो उसमें बताया था कि मैंगो जापान में 2 मैंगोज अराउंड
1.5 लाख येन के भी बिके थे ऑक्शन में। तो मुझे पर्सनली अचार तो बहुत पसंद है मैंगो का, तो इंडिया से ले जाते हैं या वहीं से खरीद लेते हैं। तो जो मेरे कुछ जापानी फ्रेंड्स हैं वो मुझे कहते थे कि आप कितने ज्यादा अमीर हो कि आप मैंगोज का अचार डालते हो, बट उन्हें नहीं पता कि इंडिया में ये कितना रेडिली अवेलेबल है और कितना सस्ता मिल जाता है यहाँ पर। सो इंडियंस हम लोग काफी लकी हैं कि हमारी कंट्री में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इतने अच्छे मिलते हैं और इतने कम प्राइस पे मिलते हैं। लास्ट कुदामोनो है हमारा अनार, पोमेग्रेनेट। तो अनार अगर आप जापान में हैं तो आपको बहुत ज्यादा शॉप्स पे या स्टोर्स पे नहीं दिखेगा। तो जापानी में बोलते क्या है अनार को, बोलते हैं जाकुरो, जाकुरो। फ्रूट्स नेम्स तो हमने सीख लिए, अब आप फ्रूट्स के कुछ एडजेक्टिव भी सीखना चाहोगे कि ये फ्रूट बहुत ही डिलीशियस है या ये कुदामोनो बहुत ही टेस्टी है, मीठा है, और फिर उसे सेंटेंस में यूज करके आप सामने वाले को बताना चाहोगे। तो कुछ ऐसे 2 एडजेक्टिव हम देख लेते हैं। तो टेस्टी या डिलीशियस को जापानीज में बोलते हैं ओइशी, ओइशी। तो आप बोल सकते हो कि जैसे ये तरबूज बहुत ही मीठा है, तो हमने सेंटेंस बनाना सीखा था ये, वे और वह के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसमें हमने सीखा था ना कोनो, सोनो, आनो, ये, वे और वे। तो ये फ्रूट बहुत ही टेस्टी है अगर आपको बोलना है। तो कोनो कुदामोनो वा ओइशी दिस, ये कुदामोनो, यह फ्रूट बहुत ही टेस्टी है। अब कुदामोनो की जगह आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं। तो कोनो सुइका वा ओइशी दिस, यह तरबूज, यह वाटरमेलन बहुत ही टेस्टी है। दूसरा वर्ड हम देख लेते हैं, मीठे को क्या बोलते हैं। फ्रूट्स के लिए बहुत यूज होता है कि यह फ्रूट मीठा है, तो मीठे को बोलते हैं अमाई, अमाई। तो ये मैंगो मीठा है, कोनो मांगो वा अमाई दिस, कोनो मांगो वा अमाई दिस, यह मैंगो मीठा है। अब लगे हाथों वर्ब भी सीख लेते हैं कि अगर आपको बोलना है कि मैं खाना चाहता हूं इस फ्रूट को, तो खाने के लिए हमने एक वर्ब सीखा था, एक वर्ड सीखा था ताबेमास, ताबेमास। ताबेमास इज टू ईट, खाना। अब वर्ब्स के पीछे मास 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 तो आता ही है, आपको पता है जापानी में। तो उस मास को अगर हम हटा के ताई कर दें तो वो हो जाता है आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू। तो ताबेमास इज टू ईट, मास हटाया, ताई लगाया, तो ताबे ताई, ताबे ताई मीन्स आई वॉन्ट टू ईट। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, बोलना चाहते हैं कि मैं ये एप्पल खाना चाहता हूं, तो कोनो रिंगो ओ ताबे ताई, आई वॉन्ट टू ईट दिस एप्पल। या कोनो मैंगो ओ ताबे ताई, आई वॉन्ट टू ईट दिस मैंगो। और इन सबको मिला के अगर आप बोलना चाहते हैं यह टेस्टी मैंगो मैं खाना चाहता हूं, तो भी आप बोल सकते हैं कोनो ओइशी मैंगो ओ ताबे ताई। या ये मीठा तरबूज मैं खाना चाहता हूं, कोनो अमाई सुइका ओ ताबेताई। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। तो हमेशा की तरह इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक काम है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। वैसे तो आपके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं, फिर भी अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जरूर मुझे लाइक और कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।